एक किसान रहता था। वो एक सिंपल आदमी था। उसकी लाइफ काफी हम्बल थी। वो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। हर दिन लगभग एक जैसा ही था। उसके पास गुजारा हो जाता था, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो थोड़ी आसानी, अपने बुढ़ापे में थोड़े कंफर्ट के लिए प्रे करता था। उसे नहीं पता था कि एक बड़ा चेंज आने वाला है, एक ऐसा चेंज जो उसके दिल को टेस्ट करेगा। एक सुबह वो अपने छोटे से बाण में गया। अपनी कुछ मुर्गियों के बीच उसने एक नया पक्षी देखा। वो एक ब्यूटीफुल गूस थी। उसके पंख एक सॉफ्ट लाइट से चमक रहे थे। किसान सरप्राइज्ड हो गया। ये गूस कहां से आई? वो एकदम काल्म और सीरीन लग रही थी। वो उसके जाने पहचाने किसी भी पक्षी जैसी नहीं थी। उसे एक अजब सा वंडर महसूस हुआ, मैजिक का एक हिंट सा। ये गूस स्पेशल थी। वो ये फील कर सकता था। अगले दिन किसान को कुछ अमेजिंग मिला। गूस के बाजू में एक एग पड़ा था। ये एग ऑर्डिनरी नहीं था। वो ग्लीम कर रहा था, वो शाइन कर रहा था। उसके हाथ में वो हैवी था। वो प्योर गोल्ड का एग था। किसान को अपनी आईज पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये कोई ड्रीम था या लाइट का कोई ट्रिक? उसने गूस को देखा, फिर एग को। जॉय और डिसबिलीफ उसके सिंपल से दिल में भर गए। वो एग लेकर गांव के गोल्डस्मिथ के पास गया। गोल्डस्मिथ ने उसे केयरफुली टेस्ट किया। उसकी आंखें सरप्राइज से फैल गईं। ये प्योर गोल्ड है, उसने डिक्लेयर किया। किसान का दिल खुशी से उछल पड़ा। गूस सच में मैजिकल थी। वो गोल्डन एग्स देती थी। ये तो एक ब्लेसिंग थी, एक गिफ्ट। उसकी प्रेयर्स का जवाब एक मास्टर तरीके से मिला था। उसकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज होने वाली थी। हर सुबह किसान को एक नया गोल्डन एग मिलता। गूस कभी फेल नहीं होती थी। एक एग हर सिंगल डे, हर एग परफेक्ट सॉलिड गोल्ड का। किसान बहुत हैप्पी था। वो गूस का बहुत केयर करता था। वो उसे बेस्ट दाना देता था। वो उसे फ्रेश क्लीन पानी देता था। गूस उसका ट्रेजर थी, उसकी सीक्रेट वाली खुशी। उसकी लाइफ में अब कोई स्ट्रगल नहीं था। उसने गोल्डन एग्स बेचना शुरू कर दिया। एक एक करके वो उन्हें मार्केट ले जाता। उसे हर एग का अच्छा प्राइस मिलता। धीरे धीरे उसकी छोटी सी झोपड़ी बदल गई। उसने अपने लिए नए कपड़े खरीदे। उसने अपने फार्म के लिए बेटर टूल्स खरीदे। वो पहले से बेटर फूड खाता था। पैसे की उसकी वरीज गायब हो गई। वो एक वेल्थी आदमी बन रहा था। उसने इस फॉर्चून के लिए भगवान को थैंक्स कहा। उसके नेबर्स ने ये चेंज नोटिस किया। जो किसान कभी पूर था, अब अच्छे से रहता था। विलेज में उसकी रिस्पेक्ट थी। वो कभी कभी दूसरों की हेल्प भी करता था, पर उसने गूस का सीक्रेट छुपा कर रखा। वो उसका स्पेशल गिफ्ट थी, उसके एंडलेस गोल्ड का सोर्स। लाइफ अच्छी थी, बहुत अच्छी। उसके पास वो सब कुछ था जो उसने विश किया था, या कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा। वेल्थ से कंफर्ट आया। उसकी लाइफ में ईज आ गई। उसे अब उतनी हार्ड मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। गोल्डन एग्स उसका खर्चा चलाते थे। वो गूस को प्यार भरी नजरों से देखता था। ये क्रीचर उसकी फॉर्चून थी। उसके दिन कंटेंटमेंट से भरे थे। उसे अनएंडिंग गोल्ड की एक स्ट्रीम मिल गई थी। पर इंसान का दिल तो रेस्टलेस होता है ना। कंटेंटमेंट एक बहुत फ्रैजिल स्टेट हो सकता है। जैसे जैसे टाइम बीता, किसान को अपनी वेल्थ की आदत हो गई। दिन का एक गोल्डन एग अच्छा था, पर क्या वो इनफ था? उसने सोचना शुरू किया, हर डे एक एग का वेट क्यों करना? गूस के अंदर तो बहुत सारे एग्स होंगे, गोल्ड का एक बड़ा ट्रेजर, सब उसके छोटे से बॉडी के अंदर हिडन। ये थॉट उसके माइंड में बढ़ने लगा। ये इंपेशेंस का एक छोटा सा बीज था। किसान ने अपने न्यू हाउस को देखा। उसने अपने फाइन क्लोथ्स को देखा। उसे रिच होना एंजॉय हो रहा था, पर उसे और चाहिए था। उसे सारा गोल्ड अभी चाहिए था। डेज, वीक्स, ईयर्स तक वेट क्यों करना? की तो गूस के पास थी। अगर उसे सारा गोल्ड एक साथ मिल जाए, वो इस लैंड का सबसे रिचेस्ट आदमी बन जाएगा। ये डिजायर हर डे और स्ट्रांग होती गई। पेशेंस अब एक बर्डन जैसा लगने लगा। मॉर्निंग एग का वेट करना स्लो लगने लगा। डेली रूटीन में अब वो जॉय नहीं रहा। वो उस गोल्ड की याद दिलाता था जो उसके पास अब भी नहीं था। वो गूस को गिफ्ट की तरह नहीं, बल्कि रिचेस के कंटेनर की तरह देखने लगा। एक ऐसा कंटेनर जिसे वो क्विकली खोलना चाहता था। उसका सिंपल सा हार्ट क्लाउडेड हो गया था। ग्रीड का शैडो फैल रहा था। वो उससे विस्पर करता, सब ले ले। उसने गोल्ड के ढेर को इमेजिन किया, सारे एग्स ऑल एट वंस। उसे और वेट नहीं करना पड़ेगा। उसके पास वो सब होगा जिसका उसने कभी ड्रीम देखा था, और मोर। गूस आखिर थी तो एक बर्ड ही। उसका पर्पस तो उसे गोल्ड देना था, तो सारा गोल्ड अभी क्यों ना ले लिया जाए? ये थॉट एक ऑब्सेशन बन गया। वो एक गोल्डन एग अ डे की जॉय भूल गया। एक दिन किसान और वेट नहीं कर सका। उसका ग्रीड बहुत स्ट्रांग हो गया था। उसकी इंपेशेंस ने उसे कंज्यूम कर लिया था। उसने डिसाइड किया कि उसे एक्ट करना ही होगा। वो गूस को काट डालेगा। वो सारे गोल्डन एग्स ले लेगा। वो इंस्टेंटली फैबुलसली रिच हो जाएगा।
तब उसे ये एक क्लेवर प्लान लगा। उसे अपनी डिजायर में फॉली नहीं दिखी। वो गोल्ड की ग्लिटर से ब्लाइंड हो गया था, भारी दिल से। फिर भी ग्रीड में आकर उसने एक नाइफ लिया। वो गूस के पास गया। गूस ने उसे कामली देखा। वो उसके डार्क इंटेंट को नहीं समझी। उसने जल्दी से वो टेरिबल डीड कर दिया। उसने उस मैजिकल बर्ड को काट डाला। उसके हाथ एंटिसिपेशन से कांप रहे थे। उसने अंदर ट्रेजर के लिए, गोल्डन एग्स के होर्ड के लिए देखा। उसे शाइनिंग गोल्ड देखने की उम्मीद थी, पर वहां कुछ नहीं था। कोई गोल्डन एग्स नहीं, कोई ट्रेजर नहीं। अंदर से गूस किसी भी दूसरी गूस जैसी ही थी, फ्लैश एंड ब्लड और कुछ नहीं। मैजिक उसकी लाइफ के साथ चला गया था। गोल्डन एग्स का सोर्स डिस्ट्रॉय हो गया था। किसान डिसबिलीफ में देखता रह गया। फिर अंडरस्टैंडिंग की एक वेव उस पर छा गई, एक टेरिबल पेनफुल अंडरस्टैंडिंग। उसके ग्रीड की कीमत उसे सब कुछ देकर चुकानी पड़ी थी। उसने अपनी फॉर्चून का सोर्स ही मार डाला था। अब और गोल्डन एग्स नहीं मिलेंगे, न कल न कभी दोबारा। उसकी वेल्थ जल्द ही खत्म हो जाएगी। वो एक बार फिर पूर हो जाएगा, पर इस बार उसका दिल भी भारी होगा, अपने फूलिश एक्शन का बोझ। ये स्टोरी हमें एक सिंपल सी ट्रूथ सिखाती है, लालच बुरी बला है, इंपेशेंस से लॉस होता है। जो गिफ्ट्स तुम्हें मिलते हैं उन्हें चेरिश करो, उन्हें एक ही बार में कंज्यूम करने की मत सोचो।